एल्बर्ट कैमू अपनी किताब द मिथ ऑफ सिसिफस के अंदर द एब्सर्ड का कॉन्सेप्ट पेश करता है, या फिर द फिलॉसफी ऑफ एब्सर्डिज्म, जो इन शॉर्ट एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है इंसान की विद दिस आइडिया कि वो ज़िंदगी में मकसद ढूंढता है, अपना मीनिंग ढूंढता है, पर्पस ढूंढता है, लेकिन उसको वो मीनिंग मिलता नहीं है. ही फाइंड्स लाइफ टू बी इनहेरेंटली मीनिंगलेस. तो ये जो कॉन्फ्रंटेशन है इंसान की, दिस डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऑफ द मैन विद द इनहेरेंट मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, this Camus calls the absurd. Now, before we delve deeper into this, when you read any text, especially any philosophical text, you should check upon the writer's biography, and it will make a lot more sense to you. Like अगर आप नीचे पढ़ रहे हो तो you should read his biography before reading his work. It will make a lot more sense to you. Same with Albert Camus here. तो Camus basically पैदा हुआ था अल्जीरिया में, और he lost his father in World War I, और Camus फिर himself took part in the French resistance during World War II. जो कत्लो गारत एल्बर्ट कैम्यू ने देखी अपनी लाइफ में, it kind of you can kind of see it in his work. जो अर्जेंसी है और जो डेस्परेटनेस आप देखते हो, this meaningless that he conveys so naturally in his work, it kind of makes sense to you where that is coming from. He refers again and again throughout the book about man's exile from the world, and that comes जब एक इंसान realize करता है, pardon me for the sirens, तो जब एक इंसान realize करता है कि his life is meaningless and he won't be finding in this life what he's looking for, तो वो जो exile होता है of the man from the world, it kind of refers back to his exile from Algeria during his military service. काफ़ी उसने अपने साल अपनी ज़िंदगी के अपने नेटिव लैंड से दूर गुजारे. And if you read about his biography, it will make a lot more sense to you. Obviously, getting into his biography is not just within the scope of this video. But getting back to the book itself, ये जो book है, The Myth of Sisyphus, it centers around, like I said, the concept of the absurd or the philosophy of absurdism. एक fundamental conflict बयान करता है Camus between जो हम चाहते हैं यूनिवर्स से या ज़िंदगी से, वो मीनिंग हो, ऑर्डर हो, रीजंस हो, ट्रूथ हो, जो भी हो, एंड बिटवीन व्हाट वी फाइंड इन द यूनिवर्स, जो हमें सिर्फ कैओस मिलता है, फॉर्मलेस कैओस मिलता है, मीनिंग की जगह हमें सिर्फ कैओस मिलता है, और हमें वो नहीं मिलता जो हम ढूंढ रहे होते हैं. वी नेवर फाइंड एनी मीनिंग विच इज़ इनहेरेंट टू लाइफ. वी क्रिएट आवर मीनिंग, लेकिन वी डू नॉट फाइंड एनी मीनिंग विच इनहेरेंट टू लाइफ. कैम्यू कहता है कि फिर इंसान या तो अपना खुद मीनिंग क्रिएट करता है थ्रू रिलीजन या फिर थ्रू वर्शिपिंग गॉड, वो एक लीप ऑफ फेथ होती है, या फिर वो इंसान कंक्लूड करता है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस. अब कैम्यू शुरू में ही इस किताब के शुरू में सवाल पूछता है कि अगर तो लेटर कंक्लूजन है ना कि एक इंसान डिसाइड करता है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, डज दैट नेसेसरीली लीड टू सुसाइड? क्या वो इंसान सुसाइड कमिट करेगा आफ्टर हैविंग डिसाइडेड कि अच्छा लाइफ इज़ मीनिंगलेस? अगर तो लाइफ इज़ रियली मीनिंगलेस, इफ़ लाइफ हैज़ नो मीनिंग, तो क्या लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग? इफ़ दैट वर द केस, तो एक इंसान के पास, इफ़ लाइफ वर रियली मीनिंगलेस, दो ही ऑप्शंस होंगे इंसान के पास. आइदर टेक दैट लीप ऑफ फेथ, मतलब दो वो सारी रिलीजन वाला राउट, वर्शिपिंग गॉड एंड ऑल ऑफ दैट, या फिर यू कमिट सुसाइड. कैम्यू एक थर्ड पॉसिबिलिटी में इंटरेस्टेड है, विच इज़ फाइंडिंग आउट एंड ट्राइंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड which is devoid of any meaning or purpose. He is trying to find out कि एक इंसान है, his life is meaningless. Can he live without going towards that religion वाला route, without taking that leap of faith and without committing suicide? क्या इसके अलावा third possibility है या नहीं? That is his scope for this book. कैम्यू अब एग्जामिन करता है काफ़ी फिलोसफर्स के वर्क्स वगैरह को, और वो कहता है कि इन फिलोसफर जैसे कारकेगार्ड हो गया, शेस्टॉफ हो गया, जैस्पर्स या हसेल्ड हो गया, इन सब ने तकरीबन ये एब्सर्ड का जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूड किया अपने कामों के अंदर. दे हैव ट्राई टू आउटलाइन द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ इटसेल्फ. लेकिन इनके कामों में एक फैटल फ्लॉ है. या तो वो बहुत अफ्रेड थे, या फिर वो बहुत नाइव थे अकॉर्डिंग टू कैम्यू, के दे कमिटेड टू द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, लेकिन एंड पे दे एक्चुअली रिस्टोर्ड मीनिंग टू द वर्ल्ड थ्रू दैट लीप ऑफ फेथ. मतलब दे एस्टैब्लिश्ड कि अच्छा लाइफ इज़ मीनिंगलेस, लेकिन एट द एंड, लाइक डॉस्टोयेव्स्की डज, they return to that religion, वो God वाला route, to that leap of faith वाला route. They try to conjure up their own meaning out of meaninglessness, जो कैम्यू की नज़र में काफ़ी irrational है. कैम्यू कहता है कि जो absurd है ना,
दिस रियलाइजेशन कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, वो कहता है इसका अगर तो आप आंसर ढूंढने की कोशिश करो कि इट सेल्फ इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इट इज़ अनदर प्रॉब्लम इट सेल्फ. कि अगर तो यू डिसाइड कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, विच Camus says it is, and if you're trying to find out your own meaning through worshipping God or by trying to achieve enlightenment or transcendence, so you're trying to escape from the very meaninglessness of life. You're not trying to create meaning. You're looking for something that does not exist. And Albert Camus was an atheist, so that kind of makes sense as well. Camus उसके बाद कहता है कि आप जब एब्सर्ड को फेस करते हो, इस रियलाइजेशन, इस कॉन्फ्रंटेशन को फेस करते हो, it does not actually entail suicide, but आपको ये अलाउ करती है to live your life to the fullest. Camus 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ द absurd लाइफ. पहला है रिवॉल्ट, दूसरा फ्रीडम और तीसरा पैशन. रिवॉल्ट वेयर बाय आप रेजिस्ट करते हो अपनी इस टेम्पटेशन को कि आपने आंसर्स, एक्सप्लेनेशन या सर्टेनिटीज़ फाइंड करनी ही करनी है. दूसरा फ्रीडम कि यूर एब्सोल्युटली फ्री, यू हैव योर ओन फ्री विल टू थिंक, टू बिहेव इन विच एवर वे यू चूज़. और तीसरा है पैशन कि आप ऐसी ज़िंदगी लीड करोगे आफ्टर बिकमिंग कॉन्शियसली अवेयर ऑफ दिस एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ. यू लीड अ लाइफ जो बड़ी रिच होगी, जो बड़ी डाइवर्स होगी इन द मैटर ऑफ एक्सपीरियंसेस आप कह लो. एल्बर्ट कहता है, कैम्यू कहता है कि इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द एब्सर्ड, लेकिन आप अगर फुल अवेयरनेस में हो ना ऑफ लाइफ्स मीनिंगलेसनेस, इफ़ यू लुक द एब्सर्ड इन द आइज, दैट इट्स सेल्फ इज समथिंग which will give you fulfillment, because that is the task. It's not to escape the absurd, but to become fully aware of life's meaninglessness itself. Camus अब 4 मिसालें देता है, 4 एग्जाम्पल्स देता है of the absurd life. पहला है द seducer, दूसरा द एक्टर, तीसरा द conqueror, एंड द लास्ट इज द आर्टिस्ट. पहले आता है द seducer. Camus looks at Don Juan, एक notorious seducer होता है who sleeps with a lot of women. Camus प्रेज करता है डॉन जुआन को क्योंकि वो कहता है कि ये इंसान जो है ही लिव्स अ लाइफ ऑफ क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी. सिंस no experience for Don Juan is inherently more valuable than any other, so this absurd man, this notorious seducer, which is the first kind of example that he gives, this man should strive to experience as much as he can. और Don Juan के experience में this means having sex with as many different women as possible. अब दूसरी मिसाल देता है Camus, वो है द एक्टर की. अब ये जो एक्टर है ना, he gave that in a very literal but a very metaphorical way as well. But the context here is कि if you're that kind of a person, that actor on the stage who lives in the present and tries out many different lives, so you're not gonna think much about the meaninglessness, the absurdity of life, but you're gonna adopt it as your child. You're gonna take that to live your life to the fullest. तीसरी मिसाल देता है कैम्यू एक कॉन्करर की, जिसका पॉलिटिकल या फिर आप कह रहे हो मिलिट्री या फिर उसकी जितने भी वायलेंट स्ट्रगल्स हैं ना, वो एक काइंड ऑफ अर्जेंसी और एक विविडनेस, एक कलर ऐड करती हैं टू द कॉन्करर्स लाइफ. और चौथा जो कैरेक्टर है, चौथी जो मिसाल देता है कैम्यू, वो है एक आर्टिस्ट की. और वो कैम्यू कहता है कि ये जो आर्टिस्ट है ना, ये बड़ी जान लगाता है, बड़ी एनर्जी एक्सर्ट करता है ऑन देयर क्रिएशन, इवन दो उसकी जो क्रिएशन है एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अल्टीमेटली मीनिंगलेस. अगर आई लाइक creating guitar music, तो at the end of the day it's just guitar music, right? It's meaningless. तो ये जो क्रिएटर है, ये जो आर्टिस्ट है कैम्यू की नज़र में, वो सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता है या डिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन वो एक्सप्लेन और सॉल्व नहीं कर सकता. कैम्यू यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि कोई भी आर्टिस्ट अगर तो एक स्मग मोटिव के साथ आएगा ना और एक पर्टिकुलर ट्रुथ को एक्सप्लेन या प्रूव करने के लिए आएगा, तो दैट एक्सप्लेनिंग एंड दैट प्रूविंग, दैट सॉल्विंग वाला एलिमेंट इज़ प्रॉब्लमैटिक. क्योंकि कैम्यू कहता है कि जब भी आप किसी एक चीज़ को एक डेफिनेटिव आंसर या एक सर्टेनिटी देना चाह रहे हो ना, तो दैट इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दिस एब्सर्डिटी इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल कैम्यू मिसाल देता है कि अगर योर लाइफ इज़ मीनिंगलेसनेस एंड यू फाइंड योर मीनिंग through worshipping God, so you're trying to escape the very absurdity of life. You're trying to find a cheat code, even though Albert Camus' words, not mine, he says that God does not exist, but you're trying to find meaning in something which does not exist. You're trying to transcend, you're trying to
live in a world which does not exist, you're escaping the material terms. तो इस तरह वो कहता है कि कुछ आर्टिस्ट भी हैं, ही इज़ डिस्डेनफुल ऑफ दोज वर्क्स ऑफ दोज आर्टिस्ट जो एक पर्टिकुलर ट्रुथ को एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं. तो दीज वर काइंड ऑफ द 4 एग्जाम्पल्स विच कैम्यू गिव्स ऑफ द एब्सर्ड लाइफ. अब इसी फ्रेमवर्क के अंदर कैम्यू एग्जामिन करता है डॉस्टोयेव्स्की के कामों को, हिज वर्क्स. डॉस्टोयेव्स्की की किताब है द पोजेस्ड के नाम से. उसमें कैरेक्टर होता है बड़ा इंटरेस्टिंग, किरिलोव के नाम से, जो एक काइंड ऑफ लॉजिकल सुसाइड कमिट करता है, आप कह लो. किरिलोव कहता है कि इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू हैव मीनिंग, खुदा को एग्जिस्ट करना चाहिए. गॉड मस्ट नेसेसरीली एग्जिस्ट इफ लाइफ हैज़ टू हैव एनी मीनिंग, क्योंकि इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट then there is no concept of the afterlife. कोई जन्नत कोई दोज़ख नहीं है. this life is all we got, and if we're here and this is all there is, if this 60-70 years of life is all there is, so what's the meaning of all this? We will just die at the end. If God does not exist, then life does not have any meaning. So in order for life to have meaning, Kirillov कहता है God must exist. लेकिन Kirillov intuitively दिल से ये मानता है कि God does not exist. वो सफरिंग देखता है या फिर जो भी करता है, ही जस्ट कम्स टू द कंक्लूजन पर्सनली, अपने दिमाग में उसका ओपिनियन ये होता है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एंड ही डिसाइड्स टू टेक कंट्रोल एंड ही किल्स हिमसेल्फ. उसके आखिरी अल्फाज होते हैं ऑल इज़ वेल. कैम्यू इस चीज़ से इंस्पायर होता है और कैम्यू कहता है कि दीज आर प्रिसाइसली द वर्ड्स दैट लिविंग विद द एब्सर्ड रिक्वायर. व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द एब्सर्ड, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ एंड यू से ऑल इज़ वेल, that's where you've looked directly into the absurd's eyes. अब यहाँ पे even though Camus praises Dostoevsky for showing absurd in his novels वगैरह वगैरह, तो वो क्रिटिसाइज़ करते Dostoevsky को, लाइक जिस तरह उसने काफ़ी पिछले फिलासफर्स को भी क्रिटिसाइज़ किया कि उनकी फेटल फ्लॉ थी कि वो एंड पे दे टुक द रिलीजन वाला राउट, दे ट्राई टू कॉन्जर अप मीनिंग आउट ऑफ मीनिंगलेसनेस. उसी तरह Dostoevsky भी कहता है कि Dostoevsky ने अपनी जो आखिरी किताब थी उसकी एंडिंग ऐसे की थी कि अलियोशा टर्न बैक टू गॉड, और ऐसे डॉस्टोयेव्स्की के साथ भी हुआ था रियल लाइफ में, इन हिज पर्सनल लाइफ, कि ही टर्न बैक टू गॉड लेटर इन हिज पर्सनल लाइफ. तो कैम्यू काइंड ऑफ disproves of that. Camus says कि even though I admire Dostoevsky for showing the absurdity in action in his novels, I disapprove of this because he turned back to God later in his life. He was, आप कह लो, too afraid. He was too afraid of the uncertainty and he grasped the certainty. He kind of tried to escape the absurdity by turning back to God. अब किताब के एंड पे in the last 4 to 5 pages, if I'm not mistaken, the myth of Sisyphus पेश करता है Camus, which is an ancient myth in the Greek tradition. तो Sisyphus basically एक Greek king था who was punished for all eternity, के उसको जो गॉड्स थे ग्रीक कल्चर के अंदर दे बेसिकली पनिश्ड हिम कि ही हैड टू फॉर इंटायर इटर्निटी ही हैड टू रोल अ रॉक अप अ माउंटेन, और जब वो रॉक वापस गिरता था माउंटेन से, सिसिफस हैड टू रोल इट ऑल द वे बैक अप, फिर इट फेल बैक डाउन अगेन, देन ही हैड टू रोल इट ऑल द वे बैक अप एंड सो ऑन अंटिल इटर्निटी मीन्स विच इज़ फॉर एवर बेसिकली. तो सिसिफस जो है, कैम्यू कहता है कि ही इज़ द अल्टीमेट एब्सर्ड हीरो, क्योंकि वो फुली अवेयर है of the futility of his actions. अब एक मोमेंट होता है यहाँ पे जब सिसिफस रोल करता है रॉक को ऑल द वे अप टू द माउंटेन, और जब वो देखता है कि जो ये पत्थर है, जो रॉक है, ये वापस गिर रहा है ज़मीन की तरफ, तो ये मोमेंट होता है जिसको कैम्यू कहता है आवर ऑफ कॉन्शियसनेस. ये होता है जब उसको टोटल अंडरस्टैंडिंग होती है अपने मुकद्दर की, फेट की बेसिकली, कि उसको पता है कि दिस रॉक इज़ रोलिंग डाउन and I'll have to roll it all the way back up. ये एक बड़ा courageous hour होता है, because that is when he looks at the absurd directly in his eyes, and he does that all over again, all the time. He does that over and over again. So that hour of consciousness, that constant struggle जो ये perpetually बार बार कर रहा होता है Sisyphus, and without hope of success, ये represent करती है human condition को, कि as long as Sisyphus accepts that there is nothing more to life than this absurd struggle, जिस तरह हम इंसान we accept that there is nothing more to life than suffering and this absurd struggle, only then can we find happiness in it. Again, Camus' words, not mine.
कैम्यू ख़त्म करता है किताब by this line. He says कि even though Sisyphus जो है वो सफ़र कर रहा है, he has been condemned by the gods, he tries to find meaning in it. So how dare you assume कि he is suffering? Maybe he might have grasped the absurdity by its collar, and he might have accepted it as a part of himself. So you must imagine Sisyphus happy.